हफीज सेंटर में लगने वाली आग कंट्रोल। इमदादी टीमों ने कई घंटों बाद आग पर काबू पाया। तहखाने में खड़ी 100 से ज्यादा मोटरसाइकिलें जल गईं। कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर सामान भी मुतासर। आतिशबाजी में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू 1122 हुकाम के मुताबिक आग तहखाने में लगी और तेजी से धुआं पूरी इमारत में फैल गया। वजीर आला का हफीज सेंटर की इमारत का सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑडिट कराने का हुक्म। रेस्क्यू 1122 की फौरी कार्रवाई को सराहा। बोली, शहर के बड़े तिजारती मरकज हफीज सेंटर को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। आग पर फौरी काबू ना पाया जाता तो कारोबारी बरादरी को करोड़ों रुपए का नुकसान होता। सदर लाहौर चैम्बर का हफीज सेंटर की इंतजामिया को 10 लाख रुपए देने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पीर तक हफीज सेंटर बहाल हो जाएगा। 100 से ज्यादा मोटरसाइकिलें आग की जद में आकर नकारा हो गईं। आईजी पंजाब से चोरी शुदा मोटरसाइकिलें मुतासिरा ताजिरों को देने की भी अपील। लाखों रुपए के नुकसान पर हफीज सेंटर के ताजिर परेशान। कहते हैं पुलिस और इंतजामिया ने प्लाजा के अंदर नहीं जाने दिया। अब तक अपनी दुकानों के नुकसान का अंदाजा नहीं लगा सके। आग और बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी, दोनों ने इलेक्ट्रॉनिक सामान को शदीद नुकसान पहुंचाया। मौजूदा यूनियन को कई बार फायर फाइटिंग आलात नस्ब करने का कह चुके हैं। 10 करोड़ रुपए सोलर पर लगा दिए, लेकिन चंद लाख रुपए का फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं लगाया। शहर के बड़े कारोबारी मराकज़ में आतिशबाजी के वाकयात। हुकूमती इदारे आतिशबाजी वाकयात पर काबू पाने के लिए खातिर ख्वाह इक़दाम ना कर सके। LDA, ज़िला इंतजामिया और सिविल डिफेंस आतिशबाजी के बाद आने वाली रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल ना कर सकी। बड़े प्लाजों में आग बुझाने वाले आलात की भी तहाज चेकिंग ना हुई। शोबा टाउन प्लानिंग के अमले ने भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तामीर के दौरान आलात लगाने का जायजा ना लिया। लाहौर में 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सड़कें नदी नालों में तब्दील। गाड़ियां पानी में बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। शहरी घरों से पानी निकालने में मसरूफ। खस्ताहाल इमारतों की छतें भी टपकने लगी। 6 घंटों की बारिश मिलीमीटर में डबल सेंचुरी मुकम्मल करने के करीब। रवां बरस मानसून की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। मानसून बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शहर भर में वासा की टीमें सरगर्म अमल। मुख्तलिफ मकामात पर निकासी आब का अमल किया। वासा का बरसाती नालों में रुकावटें हटाने के लिए ऑपरेशन। मरियम नवाज की शहरियों को बिला जरूरत सड़कों पर न आने की अपील। बोली, बारिश में घंटे खड़ा होकर काम करने वाले वासा एहलकार शाबाश के मुस्तहिक हैं। हर छोटी बड़ी सड़क से निकासी आब मुकम्मल होने तक ऑपरेशन जारी रखा जाए। वासा की कोशिशों से शहर की अहम सड़कों से बारिश का पानी क्लियर। केनाल रोड होकर न्याज बेग नजरिया पाकिस्तान रोड से पानी निकाल दिया गया। खियाबान जिना, पाइन एवेन्यू, मुल्तान रोड को भी क्लियर किया जा चुका। सनसेट एवेन्यू, रायवन रोड, जाती उमरा, केनाल रोड से पानी निकाल दिया गया। GT रोड, शालामार, लिंक रोड, क्वीन मैरी कॉलेज रोड, लक्ष्मी चौक क्लियर। इम्प्रेस रोड, मेन ताजपुरा रोड, गजूमाता रोड, मेन फिरोजपुर रोड क्लियर। माल रोड, क्लब चौक, जेल रोड, GOR1, मुल्तान रोड से पानी निकाल दिया गया। मेन सर्कुलर रोड, कचहरी रोड, आउटफॉल रोड, इन्फेंट्री रोड, बाल्टन रोड क्लियर। मूसलाधार बारिश से पोश एरिया गुलबर्ग में भी जलथल। J ब्लॉक 3 में बारिशी पानी घरों में दाखिल। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। घरों में पानी दाखिल होने से फर्नीचर और दीगर घरेलू सामान खराब। बारिशी पानी का निकास न होने से निज़ाम जिंदगी मफलूज रहा। समनाबाद और गुलशन रावी के इलाके भी बारिशी पानी की एंट्री। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। लिबर्टी गोल चक्कर में भी कड़ा पानी जमा रहा।
शबुर्जी के करीब पीएनटी कॉलोनी से मुलिका नाले की दीवार गिर गई। बारिशी पानी और गंदे नाले का पानी घरों में दाखिल। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लालपुर के इलाके नबीपुरा में भी बारिशी पानी जमा। सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। इलाका मकीन मुश्किल में फंस गए। सेशन कोर्ट बाबा ग्राउंड के सामने इस्लामपुरा रोड पर बारिश के बायस शगाफ पड़ गया। बारिशी पानी कई फुट गहरे गड्ढे में जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर में मूसलाधार बारिश से अस्पताल भी ज़ेरे आब रहे। जीना और जनरल अस्पताल के दाखिली रास्तों पर बारिश का पानी जमा। मरीजों और लवाहिकीन को अस्पताल में आने में दुश्वारी का सामना रहा। जिना अस्पताल के कई कमरों की छतों से पानी भी टपकने लगा। कई घंटों बाद पानी की निकासी कर दी गई। सूबाई दारुल हुकूमत में बारिश के 22 हादसात। अंदरून टेक्साली में घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। निश्तर कॉलोनी में भी घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। कश्मीरी गेट में करंट लगने से बच्चा जाँ बहक। आशियाना रोड पर घर की छत गिरने से एक शख्स जख्मी। हरबंसपुरा, अली रजाबाद और वहदत कॉलोनी में मोटरसाइकिलें फिसलने से 3 अफराद जख्मी हो गए। बारिश रुकने के 2 घंटे बाद बड़ी शाहराओं से निकासी आप मुकम्मल। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने निकासी आप की सूरत हाल पर वीडियो जारी कर दी। बिलाल यासीन ने गुलबर्ग, कजाफी स्टेडियम, फिरोजपुर रोड, माल रोड और लक्ष्मी चौक के इलाकों में निकासी आप का जायजा लिया। वजीर हाउसिंग की डीजी वासा पंजाब को तमाम बड़े शहरों में मशीनरी मुकम्मल फाल रखने की हिदायत। कहते हैं वासा के 6000 मुलाजमीन फील्ड में मौजूद। नशेबी इलाकों से भी जल्द निकासी आप मुकम्मल कर ली जाएगी। LWMC बाबर साहब दीन के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। सड़कों पर सफाई इंतजामात का जायजा लिया। बाबर साहब दीन के अफसरान को खुद फील्ड में रहने और वर्कर्स की 100% हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बोले माल रोड, जेल रोड, अलहमरा, गवर्नर हाउस और मुलिका सड़कों पर सफाई सुथराई यकीनी बनाई जा रही है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी निकासी आप के लिए वासा की मुआवनत में सरगर्म। सेफ सिटी की वर्चुअल पेट्रोलिंग और कैमरों के जरिए वासा को निकासी आप की निशानदही। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक सेफ सिटी कैमरों से खड़े पानी की तस्वीर वासा को फराहम की जा रही हैं। वासा सेफ सिटी की निशानदही पर मुतल्लिका इलाकों से निकासी आप के इंतजाम कर रहा है। शहरी बारिश में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। किसी भी हंगामी सूरत में 15 पर कॉल की जाए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। DGPDMA की डेप्यूटी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। इरफान अली काठिया बोले कंट्रोल रूम में सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी है। रेस्क्यू और वासा समेत दीगर इदारे मशीनरी समेत अमले को अलर्ट रखें। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाएं। चौकिंग पॉइंट्स पर जमा पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए। शहरी एहतियात करें। बिजली के खंभों और लटकती तारों से दूर रहें। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तब्दील। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से नवीद अहमद CEO साफ पानी अथॉरिटी तैनात। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। नवीद अहमद ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। साबका CEO सैयद जाहिद अजीज ने नए CEO को महकमाना अमूर और स्टाफ से मुतारिफ करवाया। अपोजिशन अरकान का पंजाब असम्बली के बाहर इलामती इजलास। अरकान की मौतली पर हुकूमती इक़दामात पर गमो गुस्से का इज़हार। नारेबाजी का सिलसिला भी चलता रहा। पुलिस की भारी नफरी असम्बली के दरवाजे के सामने तैनात रही। अपोजिशन रहनुमा मलिक अहमद भच्चर कहते हैं सीट किए जाने वाले मेंबरान की बहाली तक एहतजाज जारी रखेंगे। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की जानिब से कानूनी तकाज़ों की मुकम्मल पासदारी। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर कार्रवाई शुरू कर दी।
स्पीकर पंजाब असम्बली को आर्टिकल 263 और 113 के तहत मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंसेस मौसूल। मलिक अहमद खान का 26 मुअत्तल अरकान को जाती समाअत का मौका देने का फैसला। रेफरेंसेस पर जाती समाअत 11 जुलाई सुबह 11 बजे स्पीकर चैम्बर में होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, सुथरा पंजाब के बाद सुधरा पंजाब का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा। सूबे में बड़ी तेजी से क्राइम रेट की शरह नीचे जा रही है। वज़ीर आला का सख्त मौक़िफ़ है कि लॉ एंड ऑर्डर सियासी इशू नहीं। पिछले 3 रोज में पंजाब के 6 अजला से डकैती की कोई खबर नहीं आई। CCD छोटे नहीं बड़े मुकदमात के लिए बनाई गई है। एक ऑडिट रिपोर्ट पर बहुत वावेला मचाया जा रहा था। जाली दानिशवरों को पता ही नहीं कि 10 खरब का डाका किसने डाला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, सदर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम चलाने वालों को जानते हैं। सदारत संभालने का कभी ख्याल भी नहीं आया। सदर के अस्करी क़यादत से ताल्लुकात मजबूत और एहतराम पर मबनी हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वाहिद तवज्जो मुल्क की मजबूती और इस्तेहकाम है। मुल्क को मजबूत करने के लिए जो भी जरूरी होगा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। महकमा ज़राअत के प्रोजेक्ट के फ़ेज़ 2 के आगाज़ की असूली मंजूरी दे दी गई। किसान कार्ड फ़ेज़ 2 के तहत 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे देने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने गंदम के काश्तकार को इमदादी नेट पर ज़राई मदाखिल की फराहमी के लिए प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की सितंबर तक सोलराइजेशन और 5000 सुपर सीडर की फराहमी मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में पतोकी में फ्लोरिक कल्चर रिसर्च सेंटर कायम करने का असूली फैसला। वज़ीर कानून पंजाब मलिक सुहेब अहमद बर से अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकन्स की मुलाकात। डेप्यूटी पॉलिटिकल निकल लाकुम्पाल और पॉलिटिकल स्पेशलिस्ट मोहम्मद आयन फजील भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। मलिक सुहेब अहमद बर बोले, वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक 1 साल में 12,000 किलोमीटर लंबी शाहराहों की तामीर और मुरम्मत की गई। शाहराहों पर जदीद AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। टोल प्लाजों पर भी कैमरे लगाए गए। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल अथॉरिटी का फुल बोर्ड इजलास। तोनसा और मनकीरा में 4 नए दानिश स्कूल और चकवाल और पीर महल में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के आगाज की मंजूरी समेत मुतादिद फैसलों की तौसीक। इजलास में दानिश स्कूल में सूबाई कोटा के तहत दाखिल बलोच तलबा की तादाद में इजाफे की भी मंजूरी। राना सिकंदर हयात की दानिश स्कूल सेंटर्स का दायरा वसी करने और तलबा की गुंजाइश बढ़ाने के लिए इकदाम करने की भी हिदायत। हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफी का बड़ा फैसला। कत्ल केस में 100 साल सजा पाने वाले मुजरिम की अपील खारिज। मुजरिम सगीर हुसैन की दरख्वास्त पर 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। थाना वहदत कॉलोनी में मुजरिम सगीर हुसैन के खिलाफ 24 अगस्त 1989 को कत्ल समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। मुजरिम सगीर हुसैन को 3 बार सजाए मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील की। नए लेबर कानून और बैंक ट्रांजैक्शन पर नए टैक्स के खिलाफ ताजिर सड़कों पर आने को तैयार। ताजिर बरादरी का 19 जुलाई बरोज हफ्ता शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। सदर लाहौर चैम्बर अबूजर शाह कहते हैं, मुल्क की दीगर चैम्बर भी लाहौर चैम्बर का फैसला कबूल करेंगे। ये फर्द वाहिद का मसला नहीं, 25 करोड़ अवाम का मुकदमा है। बैंक ट्रांजैक्शन पर इतना भारी टैक्स कौन देगा? 2 लाख की ट्रांजैक्शन पर 20,500 काटना समझ से बालातर है। सनतकारों पर जुल्म किया जा रहा है। ब्रॉयलर की ऊंची उड़ान, कीमत नीचे आने का नाम नहीं ले रही। मुर्गी का गोश्त 29 रुपए मजीद महंगा, फी किलो कीमत 562 रुपए हो गई। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में भी 20 रुपए किलो इजाफा। होलसेल में रेट 374, परचून में 388 रुपए किलो मुकर्रर। अंडे भी 1 रुपया महंगे, फी दर्जन कीमत 252 रुपए तक जा पहुंची। पेटी 7,440 रुपए में फरोख्त।
गोश्त के बाद सब्जियां और फल भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगी। सरकारी रेट लिस्ट में 7 सब्जियां मजीद महंगी। प्याज 70, टमाटर 160, लहसुन 350, अदरक 580, लीमू और टींडे 400 रुपए किलो में फरोख्त। आलू 140, बैंगन, शिमला मिर्च और करेले 160, भिंडी 180, गोभी 200 रुपए की किलो हो गई। केला 240 रुपए दर्जन, अलीची 700, सेब 600, पपीता 500, आड़ू और जामुन 380, खुबानी 360, आम 300 रुपए किलो में दस्तयाब। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, महंगाई का सुनामी अवाम को निगल रहा है। ज़राअत, सनअत, तिजारत ठप हो रही है। बजट अवाम के लिए बेसमर हैं। बलोचिस्तान के अवाम के मसाइल हल किए जाएं। जराइम और मुजरिमों का खात्मा कानून और अदल से किया जाए। कानून से मावरा इक़दामात इदारों को तबाह करते हैं। जिला इंतजामिया का शहर भर में तजावुजात के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी। 100 ट्रक सामान जब्त, मुतादिद इमलाक सरबमोहर। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले, शहर की खूबसूरती की बहाली के लिए हर किस्म की रुकावटें हटाई जा रही हैं। लाहौर को तजावुजात से पाक शहर बनाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कानून सबके लिए बराबर है। तजावुजात के खात्मे पर कोई समझौता नहीं होगा। फूड अथॉरिटी मयारी खुराक की फराहमी के लिए पुरअज़्म। फूड सेफ्टी टीमों की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 19 मारूफ होटल, रेस्टोरेंट और बेकरियों की चेकिंग। 3 फूड पॉइंट बंद, 6 को 7 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। 720 टूटे अंडे, एक्सपायर गोश्त और नाकिस मिसाला जात तलब। डीजी फूड आसिम जावेद बोले, किचन एरिया में कॉकरोच, मक्खियों और छिपकलियों की भरमार पाई गई। मिठाई और केक्स की तैयारी में हेचरी के टूटे अंडे इस्तेमाल करने पर बेकरी बंद की गई। सीसीपीओ की जेर सदारत इकबाल टाउन और सदर डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा इजलास। बिला सदीक उमियाना की आशूरा मुहर्रम में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर फोर्स को शाबाश। बोले, चिहलम हजरत इमाम हुसैन और उर्स शेख अली हजवेरी की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। रहायशी इलाकों में बैरियर की तनसीब के मस्बत नताइज बरामद हुए हैं। पुलिस अफसरान और एहलकारान अपनी जिम्मेदारियां पेशा वराना अंदाज में अंजाम दे। बर वक्त FIR का इंदराज आम आदमी का कानूनी हक है।